I logged out and logged again. So, very much Shukriya for inviting me. And second, thank you Dawarji for inviting me and hosting this ये कार्यक्रम करने के लिए आपको शुभकामनाएं। गरिमा जी, मेरी कार्यक्षेत्र की भाषा अंग्रेजी है, मेरी हिंदी भी सुदृढ़ है, तो मैं हिंदी अंग्रेजी में जवाब दूंगा। मैं बादल ना तो इतनी जानता हूँ और ना उतनी अच्छी हिंदी जानता हूँ, लेकिन काम चलाओ हिंदी है। बहुत अच्छी बोली है आपकी अंग्रेजी से तो अनुराग जी मैं वाकिफ हूँ, आपकी अंग्रेजी को हिंदी में सुन, मेरी जो माता है वो हिंदी और हिंदी से मैं वाकिफ हूँ। So I want to answer a question about the education system. That is what you asked me, and to build about what Mr. Babu said. पहली बात तो I love the name hope because everything in life is about hope. We are working today, we are in this webinar, in this event कि हमें कल हमारा बेहतर लगता है आज से। तो एक तो मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँगा सबको right up front कि whenever there is a rain, look for rainbow. Whenever there is darkness, look for stars. ये वो समय है कि अगर बारिश हो रही है तो हमें देखना चाहिए कि इंद्रधनुष कहाँ है, इंद्रधनुष बहुत सारे हैं, और दूसरा अगर रात है तो हमें तारों को देखना चाहिए। There are a lot of positives and मेरे को मैं संवेदनशील हूँ कि बहुत लोगों की जान गई है, बहुत लोगों के काम में भी बहुत फर्क पड़ा है। मैं इस बात की मुझे जानकारी है, बट एजुकेशन पद्धति के बारे में मैं आपको अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरे माता पिता दोनों एकेडमिशियंस, दोनों शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इंस्टीट्यूशन चलाए, और मेरी बड़ी बहन है और मेरे पे बहुत प्रेशर रहता था। मेरी बहन टॉपर थी, मैं 8वें 10वें नंबर पे आता था, तो पहले 2-3 में आने का बहुत प्रेशर रहता था क्योंकि बड़ी थी। एंड आई कीप सेइंग जोकिंगली आई डिड व्हाट मेनी इंडियंस डू बिफोर दे ग्रो अप। मैंने एक बीटेक किया, उसके बाद मैंने MBA किया, लेकिन आज मैं मीडिया के क्षेत्र में काम करता हूँ। और मैं कहानी बहुत संक्षेप में सुनाना चाहूँगा। मेरी जब कैंपस 2 जॉब लगी, दोनों जॉब IT सर्विसेज कंपनीज में लगी, MDI से। और मैं अपने पिताजी के पास गया तो मैंने उनको बताया, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, ज्वाइन करिए। फिर मैं किसी से मिला और मैंने अपना रियल एस्टेट में मुझे एक जॉब मिली, और मैंने अपने पिताजी को बताया कि मैं ये दोनों ज्वाइन नहीं कर रहा, रियल एस्टेट में ज्वाइन। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि ये कंपनी करती क्या है। उस कंपनी का नाम कॉलियर जार्डिन है। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि ये रिसर्च करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, ब्रोकिंग करते हैं, और तो मेरे पिताजी ने कहा अगर ब्रोकिंग ही करनी थी इतना पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। तो एक माइंडसेट, जबकि मेरे पिताजी बिट्स पिलानी में पढ़े और केमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, प्रिंसिपल रहे, लेकिन एक वी डील विद अ सर्टेन माइंडसेट दैट सर्टेन, आई कैन टेल यू दैट टुडे एनवायरनमेंट हैज चेंज्ड। पीपल, एक कन्फ्यूशियस ने कहा था इफ यू मेक योर हॉबी योर प्रोफेशन यू डोंट हैव टू वर्क। तो आप ऐसा कार्य चूज करिए जिसमें आपको मजा आता हो, उसमें क्या नाम बने, कितना पैसा हो, वो सब बात की बात है। जो चीज आप इच्छा करने में, एंड एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो गुरुकुल सिस्टम के बारे में रेफरेंस है, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करें। पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कैसे भी। मालवा साहब एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, दो तो मुझे वो बता पाएंगे, बट इसका मूलाधार ये है कि I say it in English and I will translate. We only celebrate success. We do not celebrate failure. मैं कहता रहता हूँ और मैं 15 साल से कह रहा हूँ, 5 साल से नहीं कह रहा हूँ। बिकॉज कोई इंसान किसी कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा लड़खड़ाता है तो हम उसको एक परिया डिक्लेयर कर देते हैं उसको। We only celebrate academic excellence. We do not celebrate somebody जो म्यूजिक में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या कोई भी और स्किल में अच्छा है। तो वो एक बदलाव आ रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। तो मेरे हिसाब से हम भारत में द नेक्स्ट फ्यू इयर्स विल बी गोल्डन ईयर्स फॉर इंडिया। अगले 6 महीने कार्य क्षेत्र के लिए टफ रहेंगे। आप सबको अपनी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी क्योंकि रेवेन्यू एनवायरमेंट से कम रहेंगे। आप कितना भी अच्छा कर ले, थोड़ा सा मार्जिनली बेटर या मार्जिनली लेस कर सकते हैं। और मैं बादल साहब की बात पर बिल्ड करना चाहूंगा, 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ हिंदुस्तान में नेचुरली वी विल डू बेटर। आज तक सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वी आर अ सर्विस प्रोवाइडर, वी आर बैक एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम वी विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स that would be product companies and will make an impact. And I'm making, you see, we have not produced a LinkedIn, Facebook, Zoom. We will produce products like that. Second, healthcare. Pharma में आपको पता ही है कि हम पूरे विश्व के लिए फार्मा बनाते हैं, बट अगले 5 साल में we will move up the value chain. वो होगा। तीसरा,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन में, आई बिलीव इन दी हाइब्रिड लर्निंग मॉडल, जहाँ पे आपका कैंपस भी रहे और टेक्नोलॉजी भी. आई थिंक वी विल क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन दैट विल बी रैंक 4th. मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि ये एक क्षेत्र है जिसको हम रिकग्नाइज नहीं करते हैं. बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और वो क्षेत्र है SME. इट इज अ वेरी वाइड रेंजिंग एरिया. आई थिंक पहली बार आप हिंदुस्तान से ऐसे चीज देखेंगे जो बहुत अच्छा करेगा. लास्ट इज टेक्सटाइल. बादल साहब को पता है, हिस्ट्री में हम कई सदियों से कपड़े के क्षेत्र में बहुत बड़े थे. लेदर में तो है ही, अगला तो लेदर सिटी है ही, और वी एड वैल्यू एंड वी प्रोड्यूस फॉर द वर्ल्ड. बट कपड़े में हम जस्ट टू गिव यू, इंडिया 15 बिलियन करता है और हमें लगता है बहुत बड़ा. एक बांग्लादेश जैसा देश 76 बिलियन करने की कोशिश कर रहा है, अभी 40 बिलियन करता है. 38 से 40 के बीच में अगले 5 साल में वो दुगना करना चाहते हैं. तो हम 15 बिलियन पे रखते. तो ये क्षेत्र में इंडिया विल डू वेल, बट द नेक्स्ट 6 months will be tough. Only in the next 12 to 18 months we will come back to the normal size of economy and we will grow to a level that I don't think anybody believes that we will grow. मैं किसी से बात करूंगा तो कोई मानेगा नहीं. और मेरे को लगता है सरकार अभी एक सीजन 2, सीजन 3 ऑफ इकोनॉमिक स्टिमुलस और रिफॉर्म करेगी और बहुत खर्चा करेगी, जिससे इकोनॉमी में पूरा होप रखना चाहिए हमें. टाइम फॉर होप एंड वेरी मच. निश्चित तौर पे डॉक्टर अनुराग, क्योंकि मैंने शुरुआत की जब होप इंडिया कॉन्क्लेव की तो मैंने ये कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है. तो यकीनन हम उम्मीद पर जिंदा है, हमें उम्मीद जरूर बरकरार रखनी चाहिए. लेकिन मैं एक बहुत ही छोटा सा कॉन्क्रीट रिमार्क आपसे इस बात पर भी चाहती हूँ. जब हम भारत की आशाओं का और चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं, आपने बहुत सारे सेक्टर्स हमें दिखाया, आपने एमएसएमई सेक्टर को में बहुत उम्मीदें जाहिर की. लेकिन जब हम वैश्विक परिदृश्य में भारत को देखते हैं तो कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? बहुत संक्षेप में एक छोटा सा. इसमें मैं दो टिप्पणी जाऊंगा. एक तो चाइना को is now the bad boy of the world. China के some supply chain will move to India because American and European companies will say +1. So China plus, that plus will be India. Over a period of time, they will not bring all their supply chain into one country. तो वहाँ पे इजाफा होगा. अगले 12-18 महीने में देखेंगे कंपनी. दूसरा, मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि लाइफ इज अबाउट एम्बिशन. अगर आप एम्बिशन करेंगे तो आपको हार्ड वर्क. आई थिंक एक प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात करके हमारी एम्बिशन बना दी है सबकी, इंडिविजुअल की. अब हमें अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क में कंसिस्टेंसी चाहिए. जिस दिन पॉलिसी फ्रेमवर्क में कंसिस्टेंसी आ जाएगी, जैसे रेट्रोस्पेक्ट, हमारे वित्त मंत्री बोले कि अब रेट्रोस्पेक्ट टैक्स नहीं होगा. दैट इज अ बिग स्टेटमेंट टू द इन्वेस्टर्स. So I leave it. China's value chain will move to India, not fully, but a lot will move to India, and that will make India competitive on the world stage.